Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Narendra Yadav. Today I am going to teach you about use of dare and need, which is very helpful for everyone who are preparing for government job examination or who want to learn English from basic level. So if you came to watch my video first time, then please do like, share and subscribe to my YouTube channel and hit the bell icon. So let's start. So students, we are going to learn about use of dare or need. First of all, I am going to tell you what is the meaning of dare and need. So basically dare means basically need means what? Need means just like when you need something, just like आपको कोई चीज का आवश्यकता होगा, जैसे आपको नोटबुक का आवश्यकता होगा लिखने के लिए, आपको पेन का आवश्यकता होगा लिखने के लिए, आपको मोबाइल का आवश्यकता होगा किसी से बात करने के लिए। तो आपको यहाँ पे इस टाइप के चीज़ों में, इस टाइप के सेंटेंस में आपको किसी न किसी चीज़ का क्या है, नीड है, आवश्यकता है। तो जब हम लोग किसी भी चीज़ का हमें नीड रहेगा, आवश्यकता रहेगा, तो उस टाइप के सिचुएशन में हम लोग नीड का यूज करते हैं। नीड का मतलब ही हो जाता है इसेंशियल या नेसेसरी। नेसेसरी और इसेंशियल दोनों क्या है, दोनों सिनोनिम्स है, दोनों पर्यायवाची शब्द जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में सिनोनिम्स बोलते हैं, तो दोनों एक ही जैसा है, ठीक है। और डेयर का मतलब क्या हो जाता है बच्चों, डेयर। डेयर जो हमारा एक इंग्लिश वर्ड है, इसका मतलब हो जाता है कोई भी, जब आदमी कोई हिम्मत दिखाता है या दुस्साहस दिखाता है या कोई भी चीज़, कोई भी चैलेंज को एक्सेप्ट करता है या चैलेंज को दिखाता है, चैलेंज लेने की अपनी क्षमता, एबिलिटी को दिखाता है हिम्मत करके, ठीक है। तो इस टाइप की कंडीशन में, इस टाइप की सिचुएशन में हम लोग डेयर का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझने जा रहे हैं कि यूज, डेयर और नीड का जो हमारा यूज होता है, इसका हम लोग यूज प्रयोग कहाँ करेंगे बच्चों। तो मेन वर्ब और मॉडल वर्ब, ये डिपेंड करता है वर्ब के अकॉर्डिंग, और वर्ब के अकॉर्डिंग ये चेंज भी होता है। तो डेयर और नीड का जो हम लोग यूज करते हैं, हम लोग जो अभी सीख रहे हैं इंग्लिश ग्रामर में, और ये स्पोकन में और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी काम आएगा। क्योंकि आपका यदि बेसिक क्लियर नहीं रहेगा, तो आप जब मान लो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का क्वेश्चन एरर डिटेक्शन वाले या कोई भी क्वेश्चन को पढ़ोगे, तो आपको समझ में आएगा ही नहीं कि इसका मतलब क्या है और इसका यूज कहाँ होता है। तो इसलिए ये वहाँ पे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो डेयर और नीड का जो हम लोग यूज करते हैं बच्चों इंग्लिश में, इंग्लिश ग्रामर में, तो इसमें कहाँ करता है, मॉडल वर्ब में और मेन वर्ब में। तो इससे पहले मैं ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ मॉडल वर्ब क्या होता है और मेन वर्ब क्या होता है। एक बार मैं फिर आप लोगों को यहाँ पे बोल देता हूँ। तो बेसिकली हमारा जो वर्ब है, तो वर्ब मतलब क्या हो जाता है बच्चों, वर्ब को हम लोग हिंदी में क्रिया बोलते हैं, और वर्ब का मतलब हो जाता है एक्शन। कोई भी सिचुएशन पे या कोई भी एक्शन, हम लोग जब किसी एक्शन मोड में आते हैं, एक्शन या स्टेट ऑफ बीइंग, तो उससे जो एक्शन को दिखाता है, किसी काम को लेके वो क्विकली एक्शन को दिखाता है, तो वहीं पे हम लोग, उसी को हम लोग वर्ब बोलते हैं। और वर्ब बेसिकली उसको दो भाग में डिवाइड किया गया है, ओके। इट हैज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। सो दो भाग में इसको डिवाइड किया गया है। तो पहला भाग को मेन वर्ब होता है एक, और एक होता है मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब और मॉडल वर्ब का एक दूसरा नाम है एक्जुलियरी वर्ब। तो मेन वर्ब या मॉडल वर्ब या एक्जुलियरी वर्ब भी बोल सकते हो। फिर मेन वर्ब को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और मैं वीडियो लेक्चर बना के और अपलोड कर दिया हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो वहाँ से आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। और मॉडल वर्ब में बेसिकली ये जो हमारा मॉडल वर्ब होता है बच्चों, जैसे कैन, शुड, वुड, इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब सारे क्या है हमारा, ये मॉडल वर्ब है, एक्जुलियरी वर्ब है। और ये टोटल कितना हो जाता है बच्चों, इसका संख्या होता है 23, यानी कि 23। और एक एक्स्ट्रा भी हो जाता है जिसको और टू बोलते हैं। तो और टू के बारे में हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, वो आप लोग जाके देख सकते हो। और टू का और यूज टू का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो और टू एक एक्स्ट्रा हो जाता है, तो वो 24 हो जाता है, लेकिन यूजुअली उसको 23 ही माना जाता है, लेके चला जाता है। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए कि डेयर और नीड का प्रयोग कहाँ और कैसे होता है। तो डेयर और नीड का प्रयोग हम लोग वर्ब में करते हैं, ठीक है, वर्ब वाले सेंटेंस में, और मेन वर्ब और मॉडल वर्ब में, ये दोनों में होता है। और दोनों में थोड़ा डिफरेंट होता है, अलग अलग तरीके से होता है। तो नीड और डेयर का जो प्रयोग होता है बच्चों मॉडल वर्ब के रूप में, पॉजिटिव सेंटेंस में क्या होता है, पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं होता है, पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं होता है। मान लो ये हम लोग किसी भी सेंटेंस में नीड और डेयर का जो हम लोग यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो ये बेसिकली ज़्यादातर वी हैव टू यूज इट इन नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सिचुएशन।
if you will use dare or need word in positive situation, positive circumstances, then your sentence will be completely wrong. So you should never use positive situation. You have to use always in negative situation. So okay, so you have to keep remember always it is very very important. And now let's talk about dare, then we will talk about need. So dare का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं? तो ऑलरेडी मैं आप लोगों को ऊपर में बता दिया था कि डेयर होता क्या है और नीड क्या होता है। तो डेयर मतलब जब हम लोग हिम्मत को दिखाते हैं, चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं या चैलेंज लेने की एबिलिटी को हम लोग दिखाते हैं, दुस्साहस। जैसे आप लोगों को कोई गाली दे दिया, just like when someone will abuse you, then you can say to that people, how dare you। तो इसका मतलब क्या हो गया, आप तुम्हारी इतने हिम्मत कैसे हो गया कि तुम मुझे गाली दोगे, या किसी ने आपको पीट दिया तो आप उसको बोल सकते हो हाउ डेयर यू टू बीट मी। तो आप उसको बोल सकते हो कि तुम्हारी इतना कैसे हिम्मत हो गया कि तुम मुझे गाली दे दोगे, तुम मुझे मारोगे, पीटोगे। तो इस टाइप की सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, डेयर का यूज करते हैं। और इसमें जो हमारा जो ये सेंटेंस में ज़्यादातर यूज होता है, इसमें भी निगेटिव सेंटेंस में, निगेटिव टाइप के सिचुएशन में यूज किया जाता है। मान लो कोई आपको गाली दे दिया, कोई पीट दिया, कुछ कर दिया, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव तो नहीं हुआ, ये नेगेटिव हो गया, कुछ ना कुछ आपका नुकसान हुआ है। तो नेगेटिव सिचुएशन में हम लोग इसका यूज करते हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट? यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। और नाउ लेट्स टॉक अबाउट टू सिचुएशंस। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, नीड और डेयर का प्रयोग जो होता है बच्चों, मेन वर्ब और मॉडल वर्ब में होता है। तो यहाँ पे लेट्स टॉक अबाउट इट। तो डेयर प्लस V1, डेयर प्लस V1, जब हम लोग मॉडल वर्ब, सेंटेंस जो डिपेंड करेगा सेंटेंस वो सिचुएशन के हिसाब से, जब हम लोग मॉडल वर्ब का यूज कर रहे होंगे किसी भी सेंटेंस में, तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा डेयर। डेयर को हमको रखना है और डेयर के बाद हमको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखना है। और जब हम लोग मेन वर्ब, सेंटेंस जो रिलेटेड होगा मेन वर्ब से, तो मेन वर्ब में हम लोग को क्या करना है बच्चों, डेयर प्लस 2 प्लस V1। तो यहाँ पे आप लोग डिफरेंस देख रहे हो, यहाँ पे यू कैन सी द डिफरेंस। डिफरेंस यहाँ पे ये है बच्चों कि क्या है डिफरेंस यहाँ पे डिफरेंस ये है कि यहाँ पे डेयर के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट लगा दिए हैं, ठीक है, यहाँ पे लगा दिया जाता है। किसमें? तो मॉडल वर्ब में। मॉडल वर्ब को ही एक्सिलरी वर्ब बोला जाता है, ठीक है। और ये मेन वर्ब जो हमारा बच्चा होता है, तो मेन वर्ब में क्या हो जाता है, डेयर के जस्ट बाद हमको 2 लगाना होता है मुझे, एंड उसके बाद V1 लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना होता है। यहाँ पे यदि आप 2 नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा सेंटेंस, ओके। सो मेन वर्ब में हमेशा याद रखना कि 2 लगता है, और मॉडल एक्सिलरी वर्ब में, मॉडल वर्ब या एक्सिलरी वर्ब में 2 का प्रयोग नहीं होता, डेयर फर्स्ट वन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम एग्जांपल्स। आवर एग्जांपल इज, फर्स्ट एग्जांपल इज he dare not go there, he dare not go there। एंड दूसरा एग्जांपल है how dare you say that। तो इसका मतलब हो गया how dare you say that। तो तुम्हारा how dare you say that, how dare you मतलब तुम्हारी इतना हिम्मत कि तुमने ये बोल दिया, say that ये कैसे कह दिया, या तुमने ये बोल दिया, how dare you that। तो इस टाइप के सेंटेंस आप लोग बहुत सारे बना सकते हो। how dare you to abuse me, how dare you to beat me, how dare you to hit me, how dare you to, मतलब इस टाइप के आप सेंटेंस डे टू डे लाइफ में बहुत सारे बना सकते हो, और सिचुएशन से रिलेट करके बहुत सारे सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हो। इज इट क्लियर स्टूडेंट? एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट नीड। तो नीड का प्रयोग हम लोग कब और कहाँ और कैसे करते हैं? तो नीड का मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को, एसेंशियल, नेसेसरी, जब कोई भी चीज़ का हम लोग को जरूरत होता है तो उस सिचुएशन में हम लोग नीड का प्रयोग करते हैं। और बचपन से भी हम लोग सीखते आ रहे हैं नीड, NEED, नीड। इन मतलब क्या हो जाता है, जरूरी या आवश्यक। डेयर का हम लोग कम बचपन में सुने थे और कम यूज करते थे, लेकिन नीड हर कोई जानता था। और हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं कि दोनों का यूज कैसे किया जाता है सेंटेंस में और डे टू डे लाइफ में, ठीक है। तो इसमें भी बच्चों ये जो हमारा नीड है, तो नीड में भी निगेटिव टाइप के क्वेश्चन में इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ज़्यादा इसका यूज किया जाता है, पॉजिटिव में नहीं किया जाता। ऑफन ये यूजुअली ये किस में यूज किया जाता है, निगेटिव टाइप के सेंटेंस में। एंड एज फॉर एग्जांपल, इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है मॉडल वर्ब में और मेन वर्ब में, इसका स्ट्रक्चर का। जब हम लोग बात करेंगे, व्हेन वी विल टॉक अबाउट मॉडल वर्ब, देन वी हैव टू फॉलो दिस स्ट्रक्चर। व्हेन वी विल टॉक अबाउट मॉडल वर्ब, तो that structure is need, then we have to put need, and after then verb का first form, okay। तो need के बाद verb का first form लगाएंगे मॉडल वर्ब के अकॉर्डिंग, okay। and just like we have another example,
सो आवर एग्जाम्पल इज नीड आई से मोर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे नीड मैं रखा हूँ और नीड के बाद नीड आई से यू। तो नीड के बाद हम लोग क्या किए हैं बच्चों, से सिंपली लिखे हैं, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखे हैं। तो नीड आई से यू, नीड आई से मोर। तो क्या मुझे और बोलने की जरूरत है या और कुछ कहने की ज्यादा कुछ कहने की जरूरत है, ज्यादा कहने की जरूरत है या बोलने की जरूरत है। एंड लेट्स टॉक अबाउट अनदर सिचुएशन व्हिच इज रिलेटेड टू मेन वर्ब। तो मेन वर्ब में क्या हो जाता है बच्चों, मेन वर्ब में जो सेंटेंस रहेगा, सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे हम लोग, फॉर्मेट करेंगे मेन वर्ब में, तो नीड रहेगा और नीड के बाद हम लोग क्या लगाएंगे बच्चों, यहाँ पे टू, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। इज इट क्लियर? सो एज वी हैव सम एग्जांपल्स आल्सो, एंड फर्स्ट एग्जांपल इज आई नीड टू स्टडी। तो इसका मतलब हो गया आई नीड टू स्टडी, मतलब मुझे पढ़ने की जरूरत है या आवश्यकता है। आई नीड टू स्टडी। एंड आई नीड टू प्ले, मुझे खेलने की जरूरत है, खेलने की आवश्यकता है। आई नीड टू वॉक, मुझे चलने की जरूरत है क्योंकि इससे मुझे बेनिफिट मिलेगा, फायदे मिलेगा। आई नीड टू सिंग, मुझे गाने की जरूरत है या आवश्यकता है। आई नीड टू टीच, मुझे पढ़ाने की जरूरत है या आवश्यकता है। तो इस टाइप के सिचुएशन आप लोग बहुत सारे सिचुएशन को क्रिएट कर सकते हो और सेंटेंस को बना सकते हो और आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो, और ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा फिर आप लोगों का। फिर मैं आप लोगों को जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो उसमें आप लोगों को ये सारे यूज आप लोगों को हेल्पफुल रहेगा, बहुत ही काम आएगा। सो एंड वी हैव अनदर एग्जांपल आल्सो, शी नीड्स टू वर्क हार्ड। तो शी नीड्स टू वर्क हार्ड, यहाँ पे जो मैं सी का प्रयोग किया हूँ बच्चों, सी किसके लिए हो जाता है, फीमेल के लिए, फीमेल जेंडर के लिए। और सी जो हमारा होता है बच्चों, ये सी हमारा हो जाता है थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में। थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में क्या सब आ जाता है बच्चों, ही आ जाता है, सी आ जाता है, ईट आ जाता है और कोई भी नॉन आ जाता है। तो ये हो जाता है हमारा थर्ड पर्सन के सिंगुलर में। और यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आई के साथ मैं नीड ही लगाया हूँ और यहाँ पे आई के साथ नीड्स लगा दिया हूँ, SEIS लगा दिया हूँ यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये जब प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस की जब हम लोग बात करते हैं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो सेंटेंस होता है तो उसके अंत में क्या रहता है, ता है, ती है, ते हैं, तो है। तो इस टाइप से अंत में लगा रहता है, तो हम लोग पहचान जाते हैं कि कोई भी सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, दैट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। ओके, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हमारा एस और ES कब लगता है बच्चों, तो ये लगता है एस और ES वर्ब में। ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट यदि हमारा फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर प्लूरल में रहेगा, सेकंड पर्सन के सिंगुलर प्लूरल में रहेगा, तो हम लोग सिर्फ सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। और वर्ब में SEIS हम लोग तब लगाते हैं जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में हो, यानी कि ही, सी, इट और कोई भी नॉन हो। तो यहाँ पे जो ये हमारा सी है, ये किस में है बच्चों, थर्ड पर्सन के सिंगुलर में, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लगाए हैं, इसके बाद हम लोग लगाए हैं नीड्स। ओके, तो सी नीड्स टू वर्क हार्ड। तो सी नीड्स टू वर्क हार्ड, उसे कठिन मेहनत करने की जरूरत है। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा और सारे आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। और यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो बेहतरीन तरीके से, तो आप लोग जरूर मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और आप लोग अपना फीडबैक जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई योर फीडबैक, एंड इफ यू रियली वांट टू कनेक्ट विद मी देन यू कैन फॉलो माई ऑल द सोशल मीडिया हैंडल्स, एंड सारे का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, तो वहाँ से आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं और फॉलो जरूर कर लीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आप लोगों को जितना भी लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट नोटिफिकेशन, लेटेस्ट वीडियो लेक्चर होगा, वो सारे आप लोगों तक पहुँच जाएगा और आप लोग उसे देख पाओगे। एंड विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।